हेलो स्टूडेंट, लास्ट ईयर एमडीयू क्वेश्चन पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 जो लास्ट ईयर 2 जुलाई को पेपर कंडक्ट हुआ था। और इसमें इंस्ट्रक्शंस आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन 1 में से आपके शॉर्ट नोट चारों करने हैं। 4 शॉर्ट नोट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कम्प्रहेंसिव नेचर ऑफ इवैल्यूएशन है, रेटिंग स्केल ऑफ टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। यानी हर यूनिट से एक एक शॉर्ट नोट आया हुआ है। कोई भी सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो पढ़ा हुआ है आपने उसके बारे में 1 से 2 पेजेस के अंदर आंसर आपने लिखना है। यूनिट 1 कवर कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, डिस्कस इन डिटेल्स द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। यानी आकलन के माध्यम से सीखना तथा सीखने के लिए आकलन में क्या अंतर है, मूल्यांकन के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ यानी व्हाट इज द विजन ऑफ एनसीएफ 2005, डिस्कस द पर्पस ऑफ। लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने ये दिया था गेस्ट पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आएगा, व्हाट आर इवैल्यूएशन टूल्स, डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर ये 4th था। 5th में देखते हैं, व्हाट इज द एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट आपको पता ही है सारी चीज़ें, और इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं और इसको क्वेश्चन को कर लेना इसको। अब लास्ट ईयर आ चुका है तो ज़रूरी नहीं कि ये इस साल आए, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनिट 3 देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, एक CBCS आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस बार तो ये दे दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने उसमें ये गेस पर मैं नहीं दे पाऊँगा। और देख लो क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डायग्नोसिस इज द प्री request of any remedial program in education. Explain the functions of diagnosis planning for the remedial training to the students. तो ये डायग्नोसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक का क्वेश्चन एक बार शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, तो इस पे थोड़ा फोकस कर लेना। यूनिट 4 लास्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी होगा। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो 4th यूनिट में, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और इसके स्किल्स वगैरह। 9th क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है वो आप देख सकते हैं कौन सा, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट रिलेशनशिप, कोरिलेशन निकालना है फ्रॉम ये 2 XY वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनमें फाइंड करना है आपने कोरिलेशन। यानी आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है, कार्ल पियर्सन का थर्ड मेथड। तो इसका आंसर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और स्पियर्समैन रैंक मेथड है वो कर सकते हैं, मीन और मीडियन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये है। और आप इसमें अगर आपको गेस्ट पेपर की नीड है, कुछ है इम्पोर्टेंट गेस्ट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।